तो आखिरकार गालीबाज श्रीकांत त्यागी को यूपी पुलिस ने धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी कभी हरिद्वार, ऋषिकेश तो कभी मेरठ, कभी सहारनपुर, इन जगहों पर फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस को एक लीड मिली क्योंकि श्रीकांत त्यागी लगातार अपनी पत्नी अनु त्यागी से और साथ ही साथ अपने वकील से फोन के जरिए बातचीत कर रहा था। वो एक दूसरे नंबर के जरिए बातचीत कर रहा था। उसको लग रहा था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन क्योंकि 12-12 टीमें लगाई गई थी उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो आखिरकार गिरफ्तारी तो होनी थी। और क्योंकि वो फोन से लगातार बातचीत कर रहा था, उसकी लोकेशन ट्रैक हो रही थी, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल रही थी। पहले हरिद्वार ऋषिकेश के बीच लोकेशन मिली थी, पुलिस वहां गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही श्रीकांत त्यागी वहां से निकल चुका था। और उसके बाद फिर अब खबर सामने आ रही है कि उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जिस फोन के जरिए वो बातचीत कर रहा था वहां की लोकेशन मिली पुलिस को। तुरंत पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया। तो कैसे कैसे ये गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई, इसकी जरा इनसाइड स्टोरी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको यही बता दें कि श्रीकांत त्यागी है कौन। ये वही शख्स है जो अब खुद को बीजेपी का नेता बताता था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारा कोई नेता वेता नहीं है। और इस श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें अपनी ये नोएडा में जिस सोसाइटी में रहता था वहां पर इसने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, अवैध निर्माण कर रखा था। और एक महिला के साथ जब बहस हुई, उस महिला ने आपत्ति जताई, तो इस श्रीकांत त्यागी ने उसके साथ बड़ी बुरी तरीके से बर्ताव किया, उसको गालियां भी दी, धक्का भी दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद वहां सांसद महेश शर्मा भी पहुंच गए थे, बहुत बवाल हुआ था। वो तो यहाँ तक कह गए थे कि मुझे शर्म आ रही है कि यहाँ पर मेरी सरकार है, ये मानते हुए मुझे शर्म आ रही है। इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके बाद मामले ने और तूल पकड़ा था और श्रीकांत त्यागी तुरंत फरार हो गया था अपने कई दोस्तों के साथ। 3 उसके साथी जो हैं वो श्रीकांत त्यागी के साथ अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आखिरकार नोएडा का कथित बीजेपी नेता और गालीबाज श्रीकांत त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके में, और जो जानकारी मिल रही है कि नोएडा पुलिस और जो एसटीएफ है उसके जॉइंट ऑपरेशन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसी मेरठ के कंकरखेड़ा थाना इलाके में श्रद्धापुरी जो कॉलोनी पड़ती है वहाँ से एक घर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पिछले 4 दिनों से लगातार नोएडा पुलिस इसकी जगह जगह तलाश कर रही थी और इसके बारे में लगातार सूचनाएं नोएडा पुलिस को मिल रही थी, क्योंकि ये लगातार लोकेशन बदल रहा था। इस सिलसिले में पुलिस की कुछ टीमें उत्तराखंड में भी थी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी थी। तो कल रात पुलिस को जो जानकारी मिली कि ये देहरादून से हरिद्वार होते हुए सहारनपुर की तरफ गया और वहाँ से वापस ये मेरठ की तरफ लौटा है। और मेरठ के ये जो श्रद्धापुरी कॉलोनी है, ठीक इसके अपोजिट कंकरखेड़ा पुलिस स्टेशन के ठीक अपोजिट श्रद्धापुरी कॉलोनी है, और वहीं पर एक मकान में ये अपने एक रिश्तेदार के घर में रुका था। और आज सुबह तड़के जो है वो पुलिस की टीम, जो नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची, उसकी लोकेशन को पूरी तरह से पुख्ता किया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल नोएडा पुलिस इसको लेकर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें कुछ खुलासे हो सकते हैं कि आखिर पिछले 4 दिनों से ये कहाँ रहा और कहाँ किस किस शख्स ने इसकी मदद की, क्योंकि लगातार ये पुलिस को गच्चा दे रहा था। पहले ही दिन से जब वो वीडियो वायरल हुए उसके बाद लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और 4 दिन बाद ही श्रीकांत त्यागी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी पुलिस की 12 टीमें इस आरोपी की तलाश में 3 राज्यों में लगातार दबिश दे रही थीं। वो मंगलवार की सुबह मेरठ में नोएडा पुलिस के हत्थे आखिरकार चढ़ गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फरारी के दौरान आरोपी लगातार पत्नी अनु त्यागी और अपने वकील के संपर्क में बना हुआ था। दूसरे मोबाइल नंबर से वो दोनों से बातचीत कर रहा था और सलाह मशवरा कर रहा था। यहीं से उसकी तलाश में जुटी यूपी पुलिस को बड़ी लीड मिली और आरोपी को उसकी लोकेशन के आधार पर मेरठ में धर दबोचा गया। इससे पहले उसकी लोकेशन उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से भाग गया था। बताया गया कि श्रीकांत त्यागी बीती रात ही सहारनपुर से मेरठ पहुंचा था, जहां वो श्रद्धापुरी कॉलोनी में अपने करीबी के घर पर रुका हुआ था। आरोपी अपने करीबी की मदद से कोर्ट में सरेंडर करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी की एक और कार बरामद की है। इस गाड़ी पर यूपी विधानसभा का स्टिकर लगा हुआ था। इतना ही नहीं, कार पर बीजेपी का झंडा भी लगा है। ये कार गौतम बुद्ध नगर जिले के ही याकूबपुर से बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि श्रीकांत त्यागी इसी कार में बैठकर फरार हुआ था और फिर गाड़ी को एक जगह पर छोड़कर वो आगे निकल गया था। इस महंगी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन JRD इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है। ये नोएडा की एक कंपनी है जिसका पता ईस्ट दिल्ली के शॉप नंबर KH208 विलेज कोंडली पर दिया गया है। तहकीकात में पता चला है कि इसके मालिक का नाम जितेंद्र यादव है, जो कि कंपनी का डायरेक्टर है। 6 जून 2013 को जितेंद्र इस कंपनी का डायरेक्टर बना था। फिर 1 दिसंबर 2018 में ओमनीश कुमार दूसरा डायरेक्टर बनाया गया था। आपको बता दें
खुद को बीजेपी नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा सेक्टर 93 स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की एक महिला से बदसलूकी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। महिला ने सोसाइटी के साझा क्षेत्र में पौधे लगाने पर आपत्ति जताई थी। इससे भड़के त्यागी ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की भी कर दी थी, जिसके बाद इसका वीडियो वायरल हो गया था और फिर नोएडा अथॉरिटी ने सोसाइटी में त्यागी के ग्राउंड फ्लोर पर बने फ्लैट के बाहर बनाए गए अवैध निर्माण को ढा दिया था, उस पर बुलडोजर चला दिया था और उसके बाद से अब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके 3 भी साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।